नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। भारत ने कनाडा के उन आरोपों को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया कि खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट्स का हाथ हो सकता है। दरअसल कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार हो सकती है। इसके जवाब में अब भारत सरकार की तरफ से बयान जारी कर कनाडा को लताड़ लगाई गई है। भारत सरकार पहले भी निज्जर की हत्या में अपनी भूमिका को नकारती रही है। कनाडा में पहले भी ये बातें उठी हैं कि निज्जर की हत्या भारतीय एजेंट्स ने की है, लेकिन भारत अपने ऊपर लगने वाले इन आरोपों को खारिज कर चुका है। कनाडा में निज्जर की हत्या में भारत की भूमिका की जांच के मद्देनजर अपने यहां मौजूद भारत के शीर्ष राजनयिक को भी निष्कासित कर दिया है। माना जा रहा है कि इस घटना के बाद अब भारत कनाडा के रिश्ते और भी ज्यादा बिगड़ने वाले हैं। विदेश मंत्रालय ने आज सुबह एक बयान जारी कर कहा है कि कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का संसद में दिए गए बयान को देखा गया है, उनके विदेश मंत्री के बयान को भी सुना गया है। हम कनाडाई पीएम और विदेश मंत्री के आरोपों को खारिज करते हैं। कनाडा में होने वाली किसी भी हिंसा में भारत सरकार पर शामिल होने का आरोप लगाना बेहद ही बेतुका और राजनीति से प्रेरित है। बयान में आगे कहा गया कि ठीक ऐसे ही आरोप हमारे प्रधानमंत्री के सामने कनाडाई प्रधानमंत्री ने लगाए, हमने उसे भी सिरे से खारिज कर दिया था। हम कानून के राज को लेकर लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहे हैं। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि इस तरह के निराधार आरोप खालिस्तानी आतंकियों और चरमपंथियों से ध्यान भटकाने वाले हैं। कनाडा में इन्हीं आश्रय दिया जा रहा है, जबकि ये भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा बने हुए हैं। कनाडा सरकार इस मुद्दे पर शांत रही है, जो हमारे लिए चिंता की बात है। कनाडाई नेताओं ने भी इन चरमपंथियों के प्रति सहानुभूति दिखाई है, जो चिंता का विषय है। दरअसल कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने आरोप लगाया कि कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी की हत्या के तार भारत सरकार के साथ जुड़े हुए हो सकते हैं। कनाडाई संसद को संबोधित करते हुए ट्रूडो ने कहा कि कनाडाई खुफिया एजेंसियों ने सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद आरोपों की जांच शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि हमारे देश की जमीन पर कनाडाई नागरिक की हत्या के पीछे विदेशी सरकार का होना बिल्कुल भी स्वीकार्य योग्य नहीं है। यह हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है। जून में निज्जर की ब्रिटिश कोलंबिया में एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। बिहार के सिवान में एक बीजेपी नेता की बीच सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बदमाशों ने रात के वक्त घर लौटते हुए बीजेपी नेता पर हमला किया है। इस हमले में उनका एक रिश्तेदार भी घायल हुआ है, जिसका इलाज हॉस्पिटल में किया जा रहा है। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़कर नेता के पास पहुंचे, लेकिन उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक 18 सितंबर की रात करीब 11 बजे बीजेपी से वार्ड अध्यक्ष शिवाजी तिवारी घर लौट रहे थे। उस वक्त उनके साथ उनका साला भी बाइक पर बैठा हुआ था। इस दौरान बीच सड़क पर ही बाइक पर सवार होकर कुछ बदमाश मौके पर पहुंचे और ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। गोली उनके साले को लगी, जिसकी वजह से वह गंभीर रूप से घायल हो गया और एक गोली शिवाजी के गले को चीरती हुई निकल गई। बीच रास्ते पर जब गोलियां चली तो आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बीजेपी नेता की मौत हो चुकी थी। हत्या की इस वारदात के बाद से पूरे इलाके में खौफ का माहौल है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे घटनाक्रम का जायजा लिया है। मौके पर सिवान सदर एसडीओपी फिरोज आलम और इंस्पेक्टर सुदर्शन राम भी पहुंचे। बताया जा रहा है कि इससे पहले शिवाजी के घर में अगस्त से लेकर अभी तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, इसलिए उनका परिवार पहले से ही गमगीन था। बीजेपी जिलाध्यक्ष संजय पांडे ने शिवाजी की मौत पर शोक जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि शिवाजी बीजेपी के बहुत ही एक्टिव कार्यकर्ता थे। वहीं इस हत्याकांड के बाद पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा हुआ है। बेखौफ हत्यारे मौके से फरार हो गए हैं और पुलिस उनकी धरपकड़ के लिए शहर के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनावी रण में नेताओं की जुबानी जंग हर दिन तेज होती जा रही है। जहां कमलनाथ शिवराज सरकार पर हमलावर हैं, वहीं शिवराज सिंह चौहान भी कांग्रेस को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। सोमवार को सागर जिले की सुर्खी विधानसभा में सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो भजन कीर्तन करना मुश्किल कर देगी। दरअसल सागर की सुर्खी विधानसभा में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा को संबोधित किया।
इस दौरान उन्होंने विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंडिया नाम रख लेने से क्या कोई इंडिया हो जाता है। सीएम ने हमला बोलते हुए कहा कि इस गठबंधन में ऐसे लोग हैं जो सनातन का अपमान करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो प्रदेश की महिलाओं का बिंदी लगाना, चूड़ी पहनना, त्योहार मनाना और रामायण के साथ साथ भजन कीर्तन करना मुश्किल कर देगी। वहीं उधर कांग्रेस ने भी बाढ़ को लेकर शिवराज सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने कहा बीजेपी और शिवराज की सरकार में भूख सर चढ़कर बोल रही है। पत्रकार वार्ता के दौरान जब कांग्रेस नेता सुरजेवाला से पूछा गया कि सीएम शिवराज कहते हैं कि बीजेपी को जनता का आशीर्वाद है, इसलिए जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, कांग्रेस के प्रति जनता में आक्रोश है, इसलिए वो जन यात्रा निकाल रहे हैं। कोटा में इस साल आत्महत्या के मामले तेजी से बढ़े हैं। लगातार हो रहे सुसाइड को रोकने के लिए प्रशासन कितने ही प्रयास कर रहा हो, लेकिन मौत का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार देर शाम को एक और कोचिंग छात्रा ने जहर खाकर सुसाइड कर ली। कोचिंग छात्रा प्रियम सिंह मऊ यूपी की निवासी थी और कोटा में करीब 1.5 साल से रहकर नीट की तैयारी कर रही थी। जानकारी के अनुसार छात्रा प्रियम सिंह ने कोटा में विज्ञान नगर थाना क्षेत्र में स्थित एक कोचिंग संस्थान में शनिवार सुबह कोचिंग के लिए गई थी। बताया जा रहा है कि छात्रा ने कोचिंग में ही जहरीला पदार्थ सल्फास का सेवन कर लिया। उसके बाद से ही उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई। उसे लगातार उल्टियां हो रही थी। जब पता चला कि इसे जहरीला पदार्थ खाया है तो उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान छात्रा की मौत हो गई। पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है। उनके आने के बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा। साथ ही छात्रा के हॉस्टल के उस कमरे की जांच पड़ताल की जाएगी जिसमें वह रहती थी। अभी छात्रा के आत्महत्या करने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन प्राथमिक जानकारी के अनुसार पुलिस जहरीला पदार्थ खाने से मौत को मान रही है। इसी महीने एक नीट की कोचिंग छात्रा झारखंड के रांची निवासी 16 वर्षीय ऋचा सिन्हा ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिससे लव अफेयर को लेकर मामला सामने आया और इस पर यूडीएच मंत्री ने भी मौत का कारण लव अफेयर को माना था। कोटा में इस समय करीब 2 लाख बच्चे रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। इन बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रशासन, पुलिस प्रशासन, हेल्पलाइन, कोचिंग संस्थाओं की ओर से काउंसलर मैसेज सिस्टम के साथ कई तरह के ध्यान दिया जाता है। इस दिशा में हॉस्टल संचालक, हॉस्टल एसोसिएशन के साथ स्वयं सेवी संस्थाएं भी काम कर रही है। उसके बाद भी सुसाइड होना चिंता का विषय है। कोटा में 2 लाख बच्चों पर 4000 हॉस्टल हैं, जबकि 50,000 बच्चे पीजी में रहते हैं। हरियाणा में जिन जिले के सदर थाना क्षेत्र में एक महिला पहलवान की तस्वीर में छेड़छाड़ कर उसे अश्लील रूप देने और उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोपी व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी है। पुलिस उपाधीक्षक रवि खुंडिया ने बताया कि मामले के सिलसिले में आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे मंगलवार को अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस उपाधीक्षक रवि खुंडिया के अनुसार सदर थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा था कि किसी व्यक्ति ने उसकी बेटी और महिला पहलवान की तस्वीर में छेड़छाड़ कर उसे अश्लील रूप दे दिया और फिर से फेसबुक सहित अन्य सोशल मीडिया मंच पर वायरल कर दिया। पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता ने कहा कि इसके जरिए उनकी बेटी की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई है। पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि शिकायत मिलने पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ आईटी कानून के तहत एक मामला दर्ज किया। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान मामले में बरवाला के रहने वाले अमित उर्फ रावण नाम के व्यक्ति की संलिप्तता सामने आई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने सोशल मीडिया मंच पर अपने फॉलोअर की संख्या बढ़ाने के लिए तस्वीर को संपादित कर उस पर डाला था। खुंडिया ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर 30 सेकंड की अश्लील क्लिप वायरल हो रही थी। इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा था कि ये हरियाणा की इंटरनेशनल वुमेन रेसलर। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को गोरखपुर में 343 करोड़ रुपए की 76 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर अपने संबोधन में कानून और व्यवस्था के लिए एक मजबूत कानूनी प्रणाली के महत्व का जिक्र किया। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि किसी को भी व्यवस्था को बाधित करने के लिए कानून का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाए।
उन्होंने कहा कि कानून सुरक्षा के लिए है और अगर किसी ने बहन बेटी को परेशान करने जैसा अपराध किया तो यमराज अगले चौराहे पर उसका इंतजार कर रहे होंगे। उसे यमराज के यहाँ भेजने से कोई नहीं रोक पाएगा। मुख्यमंत्री योगी की यह टिप्पणी अंबेडकर नगर में छेड़छाड़ के दौरान दुपट्टा खींच लिए जाने से सड़क पर गिरी 11वीं की छात्रा की बाइक की चपेट में आने से हुई मौत के बाद आई है। यह वारदात पिछले शुक्रवार को हुई। इस मामले में 3 आरोपियों को शनिवार रात गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दावा किया कि रविवार को हिरासत से भागने और पुलिस पर गोली चलाने की कोशिश के बाद हुई मुठभेड़ में 2 आरोपियों को गोली लगी है, जबकि एक का पैर टूट गया। अंबेडकर नगर की घटना का एक सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा था। इसमें कक्षा 11वीं की एक छात्रा एक अन्य छात्रा के साथ साइकिल पर जाती हुई दिखाई दे रही है। उसी दौरान बाइक पर सवार 2 बदमाश आते हैं और पीछे से सीट पर बैठा एक युवक एक छात्रा की दुपट्टा खींच लेता है। संतुलन खोने की वजह से वह जमीन पर गिर जाती है और पीछे से आ रही दूसरी बाइक उसे कुचल देती है। अंबेडकर नगर के पुलिस अधीक्षक अजीत सिन्हा ने रविवार को बताया कि यह घटना शुक्रवार को हुई थी। हमें पहले सूचना मिली थी कि लड़की की मौत दुर्घटना में हुई है। हालांकि आगे की जांच में पता चला कि बदमाशों की ओर से उसका दुपट्टा खींचने से यह हादसा हुआ। उन्होंने बताया कि इसके बाद हमने मामला दर्ज कर शनिवार को 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शहबाज और दुपट्टा खींचने वाले उसके भाई अरबाज के रूप में हुई है। लड़की पर बाइक चढ़ाने वाले तीसरे आरोपी का नाम फैसल है। सिन्हा ने बताया कि आरोपियों पर भारतीय दंड विधान की धारा 302 और 354 के साथ साथ पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। खबर आगरा से है, जहां शिक्षक से परेशान होकर अभिभावकों के साथ एसडीएम बाह से शिकायत करने स्कूली बच्चे पहुंचे। बता दें कि सरकारी स्कूल के शिक्षक पर स्कूली छात्राओं ने अश्लील बातें करने का आरोप लगाया है। छात्राओं ने शिक्षक पर जबरदस्ती अश्लील बातें करने का आरोप लगाते हुए एसडीएम से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। एसडीएम ने स्कूली छात्राओं की शिकायत और बातें सुनकर शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। बता दें कि ये पूरा मामला बाह ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत बड़ा गांव स्थित जूनियर स्कूल का बताया जा रहा है। अमरोहा के गजरौला कोतवाली इलाके में एक हिस्ट्री शीटर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। परिजन एक दिन बाद उसका शव लेकर गजरौला सीएचसी पहुंचे। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर आ गई। शव को लेकर सीएचसी पहुंचे परिजनों ने बताया कि कल सुबह सांप ने काट लिया। शाम को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मौत का कारण जानने के लिए हिस्ट्री शीटर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक गजरौला कोतवाली इलाके के गांव कटाई में मजदूर हरकिशन का परिवार रहता है। हरकिशन का बेटा अविनाश उर्फ पिंटू गजरौला थाने का हिस्ट्री शीटर था। हिस्ट्री शीटर अविनाश उर्फ पिंटू गजरौला थाने के सामने ही एक खोखा रखकर फरियादियों की तहरीर लिखने का काम करता था, लेकिन बीती रविवार को उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजन हिस्ट्री शीटर के शव को लेकर गजरौला सीएचसी पहुंचे। सूचना मिलते ही पुलिस भी सीएचसी आ गई। परिजनों ने बताया कि कल सुबह अविनाश और पिंटू को घर में सोते समय सांप ने काट लिया था। वह उसे निजी अस्पताल ले गए थे, लेकिन शाम को उसकी मौत हो गई। उधर इस मामले में जानकारी देते हुए गजरौला कोतवाल अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि हिस्ट्री शीटर की मौत के कारण जानने के लिए उसके शव का पंचनामा भरकर पीएम को भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। क्या नाम है आपका? हरकिशन। बताइए ये मौत जो ये कैसे हुई? मेरा बेटा कमरे में सो रहा था। रात को 4 बजे किसी कीड़े ने काट लिया। अच्छा। कहता है मैं कीड़े ने काट लिया, बस जब सही जो है अपना बेहोश हो गया। तो आपने कहाँ दिखाया इन्हें? इसको कई जगह दिखाया, मरवा भी दिखाया और अस्पताल में यहाँ पे दिखाया, यहाँ लाए, यहाँ भी मना कर दिया था। तो अभी खत्म हो गए? हाँ, खत्म हो गए कल रात। जनपद सिद्धार्थनगर में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जन समुदाय के विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा आयुष्मान भव अभियान को लेकर मुख्य विकास अधिकारी जयेंद्र कुमार की अध्यक्षता और मुख्य चिकित्सा अधिकारी वीके अग्रवाल के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ भारत के माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा 13 सितंबर को किया गया था। वहीं इस कार्यक्रम का संचालन पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस से किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को लेकर मुख्य विकास अधिकारी ने मीडिया को बताया कि हम सभी मिलकर लोगों को रक्तदान और अंगदान के लिए प्रेरित करें।
आयुष्मान भवा अभियान के 5 प्रमुख घटक जिसमें सेवा पखवाड़ा, आयुष्मान आपके द्वार, आयुष्मान मेला, आयुष्मान सभा और आयुष्मान ग्राम पंचायत, आयुष्मान नगरीय वार्ड शामिल है। वहीं मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि ऐसे ग्राम पंचायत जहां 100% आयुष्मान कार्ड बन गया हो, आभा आईडी भी पूर्ण रूप से बन गया हो, 30% मधुमेह और रक्तचाप के रोगियों को जांच हो गई हो, साथ ही 6 रोग के रोगियों की जांच सफलतापूर्वक उपचार, 85% लक्ष्य प्राप्त करने वाले ग्राम पंचायत और वार्ड को आयुष्मान ग्राम पंचायत और आयुष्मान वार्ड घोषित किया जाएगा। 31 मार्च 2024 तक यह लक्ष्य सभी ग्राम पंचायत और वार्डों में पूरा किया जाएगा। जैसा कि आप सभी लोग संज्ञानित हैं, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जन समुदाय को विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय के द्वारा 13 सितंबर को एक आयुष्मान भव एक अभियान की शुरुआत की गई है और इसका पूरे देश में 17 सितंबर 2023 से ये हमारा अभियान शुरू हो चुका है। सनातन धर्म विरोधियों पर एक बार फिर श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जो भी सनातन धर्म के बारे में गलत टिप्पणी करे उस पर मोदी सरकार सख्त कार्रवाई करे। हिंदूवादी नेता दिनेश शर्मा ने कहा कि जो लोग सनातन धर्म के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं वह लोग बताएं कि वह धर्म के खिलाफ हैं या देश के खिलाफ। यदि धर्म के खिलाफ है तो इस्लाम धर्म अपना लें और यदि देश के खिलाफ है तो पाकिस्तान चले जाएं। हमारे भारत देश का खाते हैं और गुणगान पाकिस्तान का करते हैं। आखिर यह लोग चाहते क्या हैं? जो लोग हमारे धार्मिक ग्रंथों पर टिप्पणी करते हैं, सनातन धर्म के खिलाफ टिप्पणी करते हैं, उन लोगों का डीएनए टेस्ट होना चाहिए और मोदी सरकार से आग्रह है कि उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। दिनेश शर्मा श्री कृष्ण जन्मभूमि से ईदगाह मस्जिद को हटाने वाला केस लड़ रहे हैं और सनातनी हिंदुओं के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं। इसी के साथ इस दौरान दिनेश शर्मा ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कुछ नेताओं ने तो अब मीडिया पर भी पाबंदी लगाना शुरू कर दिया है। इंडिया गठबंधन वाले कुछ नेताओं ने अब सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वालों पर सवाल पूछने पर पाबंदी लगा दी है। कोई हमारे पवित्र ग्रंथों के बारे में खिलाफ बोलेगा तो पाबंदी लगा दी है। वो उनके टीवी चैनलों पर जाएंगी नहीं जिससे कोई सवाल पूछेगा। अरे भाई, आप जब धर्म के खिलाफ बोलोगे, आप हमारी पवित्र ग्रंथों के खिलाफ बोलेंगे तो मीडिया का कर्म है सवाल पूछना। मीडिया तो सवाल करेगी। आप ऐसा काम ही क्यों करें जिससे आपको मुंह छिपाना पड़े? यदि आप धर्म विरोधी हैं तो बताओ, आप देश विरोधी हैं तो बताओ। यदि धर्म विरोधी हैं तो इस्लाम धर्म अपना लो और देश विरोधी हैं तो पाकिस्तान चले जाओ। भारत का खाते हैं, भारत में ही पीते हैं और भारत के खिलाफ भी बोलते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।